तो कल यानी 23 फरवरी को आपका इंग्लिश का पेपर है और इंग्लिश के पेपर में आपको किस तरीके से लिखना है वो सारी चीजें आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो एक स्टूडेंट की कॉपी मेरे पास आ चुकी है, मैं यहां पर इनकी कॉपी को चेक करूंगा और साथ ही साथ इन्होंने जो गलतियां करी हैं और वो गलतियां आपको नहीं करनी है और क्या चीजें और सुधार करनी है आपको अपने अंदर, वो सारी चीजें मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आइए कॉपी को चेक करते हैं। ये इंग्लिश की पेपर है और यहाँ पर ये इंग्लिश की कॉपी। तो देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा गया है। सबसे पहले इन्होंने अपना अनुक्रमांक लिखा है, बहुत अच्छा है। और बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं हिंदी में लिखना है या इंग्लिश में, आपकी इच्छा स्वेच्छा अनुसार आप कुछ भी डाल सकते हैं, या इंग्लिश में 1262 067 इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, या फिर मेरे भाई आप इस तरीके से हिंदी में भी लिख सकते हैं। तो क्योंकि आप बाकी के पेपर्स में लगभग हिंदी में ही लिखते हैं तो मैं कहूंगा कि हिंदी में ही लिखिए, ज्यादा सही रहेगा, नहीं तो कट पीट हो जाएगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है परीक्षक जी जो है यानी एग्जामिनर आपके नंबर देंगे तो उसमें कोई वो नहीं है, तो उस पर ना जाते हुए सीधा अपने आंसर पर आते हैं। तो किस प्रकार से आपको लिखना है, तो क्या लिखा गया है, पार्ट बी रीडिंग, इस प्रकार से बोल्ड अक्षर पेनों अच्छे पेनों से आपको ऐसे हेडिंग बना देनी है। उसके बाद यहाँ पर कॉम्प्रीहेंशन, राइट साइड में यहाँ आप लिख सकते हैं अनसीन पैसेज, कुछ भी लिख सकते हैं, इससे पता चलेगा कि आप कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आइए क्वेश्चन पर चलते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे गए हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पर जो है मैंने एक कॉपी पहले भी कल भी चेक की थी, आज मैं दूसरी कॉपी चेक कर रहा हूँ एक स्टूडेंट की। तो यहाँ पर कौन सा है, सरदार पटेल से लेकर के ही वांटेड तक इन्होंने लिखा है, हिंट्स भी डाला है। उसके बाद क्वेश्चन ए, बहुत अच्छा। देखो क्वेश्चन भी आप चाहें अगर आपके पास समय है, वैसे समय तो मिलेगा, बहुत ज्यादा लिखना नहीं है, या 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है तो लिखने में वाले में ज्यादा कुछ है नहीं। तो क्वेश्चन आपको ऐसे को लिख देना है और उसके बाद यहाँ पर जो है आंसर नंबर डालना है, उसके बाद यहाँ पर उसके आंसर्स को लिख देना है। तो 2 अंक का सवाल था, आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं क्वेश्चन पर चलता हूँ। तो क्वेश्चन क्या है, आपको अनसीन पैसेज कैसे हल करना है मैं यहीं पर बता दे रहा हूँ 5 मिनट में, ठीक, 2 मिनट में। तो क्या लिखना है, जैसे मान लीजिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, आपने 4 के चारों क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिया, तब अब जाकर के आप अनसीन पैसेज को खोलेंगे। अब इत्मीनान से अनसीन पैसेज को पढ़ते हुए चले जाएंगे। जैसे ही आप अनसीन पैसेज को कंप्लीट पढ़ते जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि नहीं, ये वाला क्वेश्चन मैंने अभी तो पढ़ा था, इसका आंसर ये होगा। तो थोड़ा सा आपको हल्का सा पेन चलाना है, ज्यादा पेन नहीं चलाना है, और रेड पेन नहीं लेना है। ठीक है, रेड पेन नहीं लेना है, ब्लू पेन या कुछ भी वैसा पेन हो, हल्का सा आपको टिक मारना है। ठीक है, हल्का सा जब आप टिक मारे रहो आपको पता रहेगा कि ये वाला इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा। तो आप अपनी कॉपी में फटाफट से आंसर लिखते जाओगे, क्योंकि समय कम होता है, कम समय में आपको जो है पूरा का पूरा क्वेश्चन ढूंढना होता है अनसीन पैसेज में। ठीक, तो मेरे भाई यहाँ पर आप जो है इन्होंने लगभग सही लिखा है, आप ऐसे लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द राइटर ऑफ द एबव पैसेज सरदार पटेल वाज ए स्ट्रिक्ट मैन। तो यहाँ पर इनको 2 अंक मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छी है राइटिंग, तो मतलब ठीक है, जो कल स्टूडेंट थे उनसे तो अच्छी ही राइटिंग मैं कहूंगा। तो यहाँ पर आपको सेक्शन बी आंसर नंबर बी, यहाँ पर भी इन द ओपिनियन ऑफ द राइटर ऑफ द एबव पैसेज, इस तरीके से इन्होंने लिखा है, पूरा सही है, 2 अंक यहाँ पर भी। और उसके बाद ये वाला भी सही है, 2 अंक इसमें भी मिल गए। और क्या है, कॉम्पिटेंट का एफिशिएंट, बहुत अच्छा, यहाँ पर भी 2 अंक मिल गए। 2 अंक का नहीं, ये 1 अंक का सवाल है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 1 अंक का सवाल है तो 1 ही अंक मिलेंगे। तो ओवरऑल यहाँ पर अनसीन पैसेज इन्होंने जो है क्या कहते हैं कॉम्प्रीहेंशन अच्छे से लिखा है, तो इनको जो है पूरे के पूरे यहाँ पर 7 अंक मिल गए। इस तरीके से अगर आप लिखते हो मेरे भाई तो आपको भी पूरे के पूरे अंक मिलेंगे। अब उसके बाद आते हैं एप्लीकेशन, आपको एप्लीकेशन कैसे लिखना है। तो इन्होंने क्या किया है, सबसे पहले राइटिंग सेक्शन डाला है, बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन। उसके बाद आंसर नंबर आपको लिखना है, उसके बाद राइट कॉर्नर पे आपको क्या डालना है, आप जो लिख रहे हो, जैसे एप्लीकेशन लिख रहे हो, एप्लीकेशन रिपोर्ट राइटिंग लिख रहे हो, आर्टिकल राइटिंग लिख रहे हो, शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर, वो चीजें यहाँ पर डालनी होती है। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पर क्या है कि और, अब जैसे इन्होंने क्या किया है, और वाला किया है। अब मैं आपको दिखा दे रहा हूं, जैसे यहाँ पर ये राइटिंग सेक्शन है, क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 2 है, यानी क्वेश्चन नंबर 2, और वाला किया है। और वाले का मतलब होता है ये वाला सवाल, इन्होंने यह वाला सवाल किया है मेरे भाई। तो यहाँ पर देख लीजिए यह वाला सवाल कौन सा है, तो क्या किया है कि अरेंज अ क्रिकेट मैच बिटवीन क्या है, क्लास जो है 9th एंड 10th क्लास टीम्स। ठीक, तो यहाँ पर 9th और 10th के लिए इन्होंने जो है एक क्रिकेट टीम को अरेंज किया है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, सब्जेक्ट अच्छे से, बहुत अच्छा सब्जेक्ट आपको ऐसे डाल देना है, या फिर आपको सब्जेक्ट जो है आप यहाँ पर भी डाल सकते हैं, ये इस जगह पर। ठीक है, इस जगह पर भी आप सब्जेक्ट डाल सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ डेट यहाँ पर जो आपने डाला है वो यहाँ पर भी आप डेट डाल सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो वैसे बहुत अच्छा फॉर्मेट है। देखो एक यहाँ से स्टार्ट किया, देख लो लेटर राइटिंग, यहाँ से आर्टिकल क्या कहते हैं ये
एप्लीकेशन राइटिंग है, यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पर खत्म किया। ऐसे ही आपको भी लिखना है। इस प्रकार से अगर आप लिखोगे एक भी अंक नहीं कटेंगे और एक पेज में पूरा लिखा गया है तो यहाँ पर इनको जो है 4 अंक मिल जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से अगर आप लिखते हो मेरे भाई आपको भी पूरे के पूरे अंक मिलेंगे। ठीक है, साफ सुथरा राइटिंग है। अब मेरे भाई मैं यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अच्छा प्रेजेंटेशन कहूंगा, मतलब इससे बेस्ट प्रेजेंटेशन कुछ हो ही नहीं सकता। आप देख सकते हो बोर्ड की कॉपी में, ये मैं थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर रहा हूँ ताकि जो है थंबनेल पर लगा सकूं। तो ये बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन है मेरे भाई। अगर आप ऐसे लिखते हो अपनी बोर्ड की कॉपी में तो आपको पूरे के पूरे अंक मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इन वर्ड साइज टाइम एंड डेट उस प्रकार से आपको लिखना है और यहाँ पर इनको 1 अंक इसमें मिल जाएगा क्योंकि इन्होंने जो है क्या लिखा है, हिंट्स लिखा है, या मतलब जो कह सकते हैं कि एक तरीके से रूपरेखा, जो आप हिंदी में रूपरेखा बनाते हो, इन वर्ड साइज या हिंट्स भी आप लिख सकते हो यहाँ पर। लेकिन एक गलती मैं क्या कहूंगा, इन्होंने मतलब टॉपिक का नाम नहीं लिखा है। रिपोर्ट राइटिंग है, ठीक है, मान लीजिए मैं समझ जाऊंगा, एग्जामिनर भी समझ जाएंगे, लेकिन आपको यहाँ पर जो है वो सब टॉपिक डालना है, आप किस टॉपिक पर आर्टिकल या रिपोर्ट राइटिंग लिख रहे हो। ठीक है, उसके बाद आप हिंट्स लिखे, उसके बाद यहाँ पर टाइम एंड डेट, उन्हीं हिंट्स पर आपको हेडिंग बनानी है। यहाँ से स्टार्ट करते हुए 2-2 3-3 4-4 लाइन लिखते हुए चले जाना है और इस प्रकार से यहाँ पर आप पीटीओ भी डाल सकते हो। ठीक है, अगर आपने यहाँ पर पीटीओ डाल दिया तो मतलब पेज टर्नओवर, तो उसके बाद यहाँ पर या कृपया पृष्ठ उल्टे, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। तीसरा हेडिंग बहुत अच्छा, चौथी हेडिंग, और मेरे भाई यहाँ पर 2 पेजेस की, मतलब इन स्टूडेंट की जो पुरानी स्टूडेंट की मैंने कॉपी चेक की थी तो उन्होंने लगभग 1.5 ही पेज लिखा था, लेकिन राइटिंग भी उनकी सही नहीं थी, फिर भी अंक मिले। लेकिन इनको तो पूरे के पूरे अंक मिलेंगे। तो कितने अंक का है, 6 अंक का है आर्टिकल, इनको 6 अंक यहाँ पर मिल गए। तो उसके बाद मेरे भाई मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ग्रामर सेक्शन पर आते हैं। तो ग्रामर सेक्शन में चौथा और यहाँ पर चौथे का भी सवाल है। तो मैं ग्रामर सेक्शन पर आ जाता हूँ। यहाँ पर क्या कहते हैं, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन ग्रामर, इस तरीके से आपको भी राइट कॉर्नर पे लिखना है इनडायरेक्ट स्पीच। अब उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर डालना है और उसके बाद आंसर नंबर, मतलब बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन। इस तरीके से अगर आप लिखोगे, देखो इनकी एक मैं जो है बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन मैं मानूंगा, क्योंकि देखो 2 से 3 लाइन छोड़ा है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि यहीं से स्टार्ट कर देंगे आंसर नंबर। मान लीजिए एग्जामिनर चेक कर रहे हैं, एकदम जल्दबाजी में चेक कर दिए, एक आंसर छूट गया। अगर एक आंसर छूट गया तो 2 नंबर आपका गायब हो गया। तो मेरे भाई आपका आता हुआ सवाल भी गलत। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एग्जामिनर एकदम से मतलब वो होते हैं कि एकदम ये सवाल छोड़ ही देंगे, लेकिन मेरे भाई मान लीजिए झटके में चेक कर रहे हैं, उनको बहुत सारी कॉपी चेक करनी होती है, एक कॉपी तो चेक नहीं करनी है। ठीक है, तो बहुत कॉपियां चेक करनी है, तो उसी झटके मेरे भाई एक भी सवाल छूट गया तो आपके 2-4 अंक चले गए। तो इस नाते यहाँ पर 2 से 3 लाइन का गैप मिनिमम होना चाहिए। 3 लाइन का गैप आज से गांठ बांध लो, 3 लाइन का गैप आपको रखना ही रखना है। ठीक है, और उसके बाद एक चीज और, अगर आधे से ज्यादा पेज मान लीजिए यहां तक आपका भर गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपको नहीं डालना है, इस वाले में अगले पेज पर चले जाना है। ठीक है, अगर पेज मतलब जैसे आधे से ज्यादा आपने मान लीजिए यहां तक भर लिया क्वेश्चन लिखते हुए, तो अब यहां पर आंसर नंबर मत डालिएगा, दूसरा आंसर आपको लिखना होगा तो अगले पेज पर चले जाइएगा। ठीक है, ये चीज आपको पता होना चाहिए, तभी ताकि एक भी क्वेश्चन एग्जामिनर अपनी जो है दृष्टि से छोड़ ना पाए और आपको पूरे के पूरे अंक दें। ठीक है, अब यहाँ पर आंसर नंबर 4 पैसिव वॉइस, ये भी सही है। व्हाई डिड ही नॉट हेल्प मी, व्हाई वाज आई नॉट हेल्प्ड बाय हिम, ये भी यहाँ पर, ये 2 अंक का सवाल, 2 अंक यहाँ पर, 2 अंक यहाँ पर मिल गए पैसिव वॉइस पर। और ये पंक्चुएट या पंक्चुएशन भी आप कह सकते हैं, तो इसको इस कॉर्नर पर लिखना है। ठीक है, इस पहले ही नहीं, चलो फिर भी ठीक है, मैं गलत नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो है प्रेजेंटेशन तब भी ठीक है। और यहाँ पर जो है इस आंसर को जो है पास में ही रखना है, ये नहीं कि एकदम इसको एकदम नीचे लेकर कहने, हाँ इसको एक लाइन और छोड़ सकती थी, यानी इसको यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते थे, यानी यहाँ से। ठीक है, इसको यहाँ से कर सकते थे, उसके बाद जो है इसको एक और पहले। तो ओवरऑल सही है, करेक्ट है, तो यहाँ पर भी 2 अंक मिल जाएंगे इनको, और यहाँ पर आप पीटीओ डाल सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ट्रांसलेशन। तो इन्होंने ट्रांसलेट लिखा है, ट्रांसलेशन आपको लिखना है। और उसके बाद मेरे भाई आंसर नंबर 4 का डी है। ये भी प्रेजेंटेशन में मतलब सही कहूंगा, और एक तरीके से कहूंगा कि या तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं सभी के सभी सेंटेंसेस का, यानी लगातार कर सकते हैं, ये नहीं लिख सकते। मतलब आप अगर चाहते हैं कि मैं ये हिंदी में ना लिखूं तो हिंदी में मत लिखिएगा। ठीक है, केवल इंग्लिश में ही लिखिएगा, क्योंकि जो क्या कहते हैं एग्जामिनर होते हैं उनको मतलब जो है, मान लीजिए कि आपके पास अगर टाइम है तो लिख दीजिए, लेकिन वैसे मैं कहूंगा कि डायरेक्ट इंग्लिश में ही लिख दीजिएगा। 4 सेंटेंस होते हैं, 4 के चारों सेंटेंस आप हिंदी में मतलब सॉरी इंग्लिश में ही लिख दीजिएगा। उसके बाद जो है चलिए तब भी ठीक है। यस्टरडे आई वाज गोइंग टू स्कूल, और इस प्रकार से भी ठीक रहेगा, तो एग्जामिनर चेक करेंगे और 4 के चारों वाक्य के लिए 4 अंक दे देंगे। ठीक है, मैंने पहले ही ऑलरेडी कॉपी चेक कर रखी है, इस नाते मैं फटाफट से टिक मार रहा हूँ, आगे बढ़ता चला जा रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर बाकी यहाँ पर इन्होंने जो है पूरा का पूरा मतलब जो है क्या कहते हैं फॉर्मेट अडॉप्ट किया है, लेकिन यहाँ पर आपको क्या डालना है, अब मान लीजिए मैं आपको बता दे रहा हूँ आपको क्या करना है मेरे भाई। जो गलतियां मैंने इनके कॉपी में निकाली हैं वो गलतियां आपको नहीं करनी है, और पूरा पूरा साफ सुथरे तरीके से लिख रहे हो। मान लीजिए राइटिंग थोड़ी सी खराब भी है, तब भी साफ
साफ सुथरे लिख रहे हो, पिछले स्टूडेंट की राइटिंग सही नहीं थी फिर भी पूरे अंक मिले। रीजन क्या था, फॉर्मेट एकदम परफेक्ट था और उसके बाद साफ सुथरा लिखा था, कट पिट नहीं थी, घास पांच नहीं था कहीं पर, वो चीजें मायने रखती है मेरे भाई। लिटरेचर आंसर नंबर 5 का ए, यहां पर आप डाल सकते हो क्या, शॉर्ट आंसर, क्या शॉर्ट आंसर। अब शॉर्ट आंसर आप किसका लिख रहे हो, प्रोज का लिख रहे हो तो प्रोज डाल दो, पोएट्री का लिख रहे हो पोएट्री का, सप्लीमेंट्री का लिख रहे हो सप्लीमेंट्री का, या फिर केवल आप ऐसे भी डाल रहे हो शॉर्ट आंसर, तब भी एग्जामिनर समझ जाएंगे। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पर इन्होंने आंसर लिखा है, क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू जीएल फ्रेंड्स द राइटर ऑफ द लेसन अ लेटर टू गॉड। कोई भी सवाल आपको स्टार्ट करना है, अगर आपको लेखक का नाम मतलब जो है राइटर का नाम पता है तो राइटर का नाम लिखिए और लेसन का नाम लिख दीजिए। इससे एग्जामिनर को लगेगा कि स्टूडेंट को एकदम आंसर आता है। ठीक है, आगे अब एग्जामिनर चेक नहीं करेंगे इतना पूरा क्वेश्चन। ठीक, उन्होंने पहली लाइन पढ़ी उसके बाद खुश होकर के चलो ठीक है भाई 3 अंक दे दे रहा हूं। ठीक है, बहुत लिखा है, आपको मतलब 30 से 40 शब्द लिखने होते हैं, उससे ज्यादा ही आप देख लीजिएगा, गिन लीजिएगा। ठीक, अब उसके बाद क्या है, आंसर नंबर 5 का बी और वाला की है, तो मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। पहले आंसर नंबर 5 पर चलते हैं, तो यहाँ पर इन्होंने 5 का बी अथवा वाला की है। अथवा वाले का मतलब ये वाला सवाल, व्हाई डिड एनी फ्रैंक मेंटेन अ डायरी, तो यहाँ पर आपको भी उसी प्रकार से लिखना है। यहाँ पर जो है आप शॉर्ट आंसर डाल सकते हैं। उसके बाद 5वें का बी, चलिए ठीक है, थोड़ा सा और एक लाइन का और यहाँ पर गैप छोड़ना है आपको। ठीक है, यहाँ से आप लिख सकते हैं। ठीक, उसके बाद ताकि ये पूरा यहाँ पर जो स्पेस बचा हुआ है इसको भी आप पूरा का पूरा भर देंगे। ठीक है, तब भी ठीक है, 3 अंक यहाँ पर भी मिल गए मेरे भाई। इसी तरीके से आपको लिखना है, मैं ये चीज कहना चाहता हूँ। उसके बाद आपको जो है आंसर नंबर 6 डालना है। लगभग आंसर देखो छठे का, यहाँ पर जब आप लॉन्ग आंसर डालोगे, क्या लॉन्ग आंसर, ठीक, लॉन्ग आंसर, तो एग्जामिनर को पता चलेगा कि आप लॉन्ग आंसर लिख रहे हो, तो लॉन्ग आंसर का मतलब एग्जामिनर के दिमाग में क्या आएगा सीधे कि ये 4 अंक का सवाल है। 4 अंक का सवाल का मतलब होता है कि लगभग 10 से 12 लाइन, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था, तो नहीं लगभग उससे ज्यादा ही लाइन है। ओवरऑल आपको इस प्रकार से एक आध दो लाइन ऐसे हेडिंग जैसे मतलब जो है एक आध लाइन पैरा चेंज चेंज करके लिखना है। ठीक है, जब आप पैरा बदल करके लिखोगे कॉपी भी भरी जनाएगी और उसके बाद अच्छा प्रेजेंटेशन भी माना जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से राइटिंग भी सही है, सारी चीजें सही है। यहाँ पर इनको मिल गए कितने अंक, क्या कहते हैं, 4 अंक का सवाल होता है तो 4 अंक मिल गए। अब एक चीज और मेरे भाई आपको क्या ध्यान देना है, यहाँ पर देखिए पोयम, अब यहाँ पर इन्होंने एकदम सटा करके लिख दिया है, ये गलती मत करो यार मेरे भाई। 3 अंक का पोयम है, पूरे 3 अंक का पोयम है, 4 लाइन, बहुत एक 10 सेकंड भी नहीं लगेगा आपको, मतलब जो है क्या कहते हैं 2 मिनट भी नहीं लगेगा एक पोयम लिखने में। इसको क्यों यहाँ पर लिखे, जब आपको मतलब जो है थोड़ा सा या तो यहाँ से स्टार्ट करते आप जो है आंसर नंबर डाल करके, और उसके बाद आपको आपको चाहिए था कि इस पेज पर लिखना। ठीक है, यहाँ पर आपको पोयम डालना चाहिए था और 3 अंक यहाँ पर आपको मिलते। ठीक है, तो ये गलती आप मत करिएगा मेरे भाई। क्या करना है आपको, थोड़ा सा स्पेस छोड़ना है। मान लीजिए एग्जामिनर झटके में चेक कर रहे हैं, इसको भी चेक करके यहीं पर आपको दे दिए, 4 अंक का सवाल है, 4 अंक, पोयम आपका छोड़ गया 3 अंक। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा समझना है मेरे भाई। ठीक है, मतलब आपका क्वेश्चन मतलब एकदम जनाई देना चाहिए कि ये मैं कौन सा क्वेश्चन लिख रहा हूं, मतलब कौन सा आंसर लिख रहा हूं अपनी कॉपी में। ठीक है, ये सारी चीजें मतलब अच्छे से, ताकि जब आप ही नहीं समझ पाओगे कि मैं कौन सा आंसर यहाँ पर लिख रहा हूँ तो एग्जामिनर को कैसे समझ में आएगा। ठीक है, ये चीजें हैं। तो क्या है आंसर नंबर 8 का ए, सेंट्रल आइडिया। तो सेंट्रल आइडिया कॉर्नर में लिखा है, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन है। उसके बाद द पोयम द पोएट, एक नंबर। अगर आप यहीं पर कॉर्नर पे जो है डेट भी डाल देते तो मतलब एकदम सोने पे सुहागा हो जाता। चलिए कोई बात नहीं, डेट इतना याद नहीं रहता है, ये हिस्ट्री का सब्जेक्ट थोड़ी ना है कि आपको डेट याद करना है। हिस्ट्री का पेपर भी बीत गया है, तो उस पर आप जो है उसके चक्कर में ना पड़िए। और पूरे की पूरे सेंट्रल आइडिया इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से लिखा है। तो 3 अंक का सेंट्रल आइडिया है, मैं यहाँ पर देख ले रहा हूँ पहले। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है सेंट्रल आइडिया 40 से 50 3 अंक का होता है, तो सेंट्रल आइडिया भी यहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। तो यहाँ पर इनको कितने अंक मिल जाएंगे, 3 अंक मिल जाएंगे। 3 अंक पोयम पर, 3 अंक सेंट्रल आइडिया पर, अभी एक भी अंक नहीं घटा है। और 9वें का ए, यहाँ पर भी आपको शॉर्ट आंसर डाल देना है सप्लीमेंट्री, उसके बाद आगे बढ़ते रहना है। और यहाँ पर बहुत अच्छा है, 4 अंक, यहाँ पर भी 3 अंक मिल जाएंगे इनको। और उसके बाद जो है 4 अंक का ये सवाल किया है, 10वें का ए किया है, एक सेकंड में दिखा दे रहा हूँ। ये 10वें का ए बहुत अच्छा है, लॉन्ग आंसर है। उसके बाद इन्होंने लिखा है पूरा का पूरा लगभग 10 से 12 लाइन, तो यहाँ पर भी इनको 4 अंक मिल जाएंगे। ओवरऑल देखा जाए तो पूरी की पूरी कॉपी इन्होंने अच्छे तरीके से लिखी है। लेकिन एक चीज आपको ध्यान देना है, जैसे एग्जामिनर से आप पूछ लीजिएगा, शायद लास्ट में अनुक्रमांक अंकों में और अनुक्रमांक शब्दों में ये चीज लिखा होना चाहिए। ठीक है, जब लास्ट में आपकी कॉपी फिनिश होती है तो आप एग्जामिनर से पूछ लीजिएगा, लेकिन मैंने तो लिखा था अपने पेपर में अनुक्रमांक अंकों में, अनुक्रमांक शब्दों में। ठीक है, वो चीज अगर आप डाल दोगे तो लास्ट में डाला जाता है, वैसे लिखा जाता है, तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बहुत कॉपी अच्छी थी, तो पूरे के पूरे एक आपने देखा, जैसे कि कॉपी मैंने चेक किया, लेकिन ये प्रेजेंटेशन मेरे भाई कतई जहर वाला प्रेजेंटेशन है। अगर ऐसे लिखते हो तो पूरे अंक मिलेंगे आपको। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको लिखना है बोर्ड की कॉपी में, आपको पूरे के पूरे अंक मिलेंगे मेरे भाई। और इस तरीके से इनको जो है यहाँ पर
यहाँ पर 50 में 50 अंक मिल गए हैं। और अगर इनका 20 में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न भी सही था तो 20 में 20, ओवरऑल 70 में 70 की कॉपी है मेरे भाई। इस तरीके से आप लिखते हो तो आपको भी 70 में 70 मिलेंगे, ठीक है। और बाकी सभी तरीके से प्रेजेंटेशन इनका सही था, तो सारी चीजें तो यहाँ पर इन्होंने 70 में 70 अंक पा लिए हैं। इस तरीके से आप लिखते हो मेरे भाई तो आपको भी बहुत अच्छे अंक मिलेंगे, ठीक है। तो बस यही चीजें हैं मेरे भाई, जो गलतियां मैंने बताई है आपको थोड़ा सा और सुधार करना है, आपके अंक 20 से 25 अंक वैसे ही बढ़ जाएंगे, ठीक है। आपके मतलब मान लीजिए हर सवाल में आपने थोड़ा सा मतलब प्रेजेंटेशन सही नहीं रखा, एक एक अंक एग्जामिनर काटते चले जाएंगे, लगभग 10 से 12 जो है सवाल है, 12 सवाल है, 12 से 15 अंक आपके वैसे ही कट जाएंगे। वही 12 से 15 अंक जब आप बचाओगे ना मेरे भाई, तब जाकर के आप टॉपर्स की कैटेगरी में पहुंच पाओगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर गाइड किया। अब कल आपको पेपर देने जाना है, इसी तरीके से हूबहू लिख करके आना है, ठीक है। तो बस यही चीजें मुझे बतानी थी मेरे भाई। और साथ ही साथ जैसा कि लाइव क्लास शाम को आने वाला है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का उसको भी अटेंड कीजिए, साथ ही साथ जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर्स कराए हैं उसको भी अटेंड कीजिए। तो आपके पूरे के पूरे अंक बोर्ड एग्जाम में आ रहे होंगे भाई। जैसा कि मैंने कहा था 70 में से 60 प्लस सवाल, 60 प्लस अंक के सवाल यहीं से आने वाले हैं, तो उसको तैयार करिए मेरे भाई। बस यही चीजें मुझे आपको बतानी थी, गाइड करनी थी, तो मैंने गाइड कर दिया। कॉपी कैसे लिखना है बता दिया। इसी के साथ चलते हैं मेरे मित्रों, धन्यवाद, राधा स्वामी।